हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसके बेसिक कंसेप्ट्स हमने पढ़ लिए थे इससे पहले वाले वीडियो में। तो हमने उसमें क्या क्या देखा था कि साइन इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स अच्छा इनवर्स फंक्शंस जो है, जैसे साइन इनवर्स फंक्शन है उसको हम आर्क साइन फंक्शन भी बोल सकते हैं। कॉस इनवर्स फंक्शन को हम आर्क कॉस फंक्शन भी बोलते हैं। ऐसे ही आर्क सेक फंक्शन, आर्क टेन फंक्शन, ठीक है। ये भी अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम इनवर्स फंक्शन की ही बात कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स फंक्शन में हमने देखा था कि इसमें वैल्यूज़ जो ये लेता है वो लेता है -1 से 1, इस क्लोज इंटरवल में वैल्यूज़ लेता है। और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 से π/2। तो -π/2 से π/2 तक के एंगल्स ये हमें निकाल कर देता है। ऐसे कॉज इनवर्स फंक्शन भी -1 से 1 इस क्लोज इंटरवल में वैल्यूज़ लेता है और 0 से पाई ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो 0 से पाई तक के एंगल्स ये हमें निकाल कर देता है। कॉजेक इनवर्स फंक्शन की जब हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, तो हमने देखा था इसमें हम सारे रियल नंबर्स डाल सकते हैं, लेकिन -1 भी डाल सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके बीच के रियल नंबर्स इसके डोमेन में नहीं होते। तो -1 और 1 के बीच के नंबर्स को ये एक्सेप्ट नहीं करता है। और ये वैल्यू क्या निकाल कर देता है हमें, -π/2 से π/2 तक के एंगल्स निकाल कर देता है, लेकिन 0 कभी भी निकाल कर नहीं देता है। सेक इनवर्स एक्स में भी हमने यही देखा था कि सारे रियल नंबर्स हम इसमें डाल सकते हैं, बस सिर्फ -1 से 1 के बीच के नंबर्स हम इसमें नहीं डाल सकते, ये अलाउड नहीं है। -1 डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, लेकिन उसके बीच के जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इसमें डालना अलाउड नहीं है, उनको ये एक्सेप्ट नहीं करता। और ये वैल्यूज़ निकाल कर देता है 0 से पाई तक की, जहाँ पे 0 और पाई इंक्लूडेड है, लेकिन π/2 ये कभी भी निकाल कर नहीं देता है। tan इनवर्स x को जब हमने देखा था, tan इनवर्स फंक्शंस, तो हमने देखा था इसमें हम कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और ये जो वैल्यूज़ हमें निकाल कर देता है, एंगल हमें निकाल कर देता है वो -π/2 से π/2, जिसमें -π/2 और π/2 इंक्लूडेड नहीं है, ओपन इंटरवल है यहाँ पर। कॉट इनवर्स एक्स में हमने देखा था कि ये भी सारे रियल नंबर्स को एक्सेप्ट करता है, और ये वैल्यू जो हमें निकाल कर देता है वो देता है 0 से पाई के बीच में कोई एंगल, जिसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है, पाई भी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। ओपन इंटरवल है यहाँ पर भी। तो ये सारी क्या है, ये हमारे इनवर्स फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। इन्हीं में से एंगल्स हमें फाइंड करने हैं, और इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है, यानी जो एंगल हमें फाइंड करना है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में से ही फाइंड करना है। तो पहला पार्ट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये कह रहे हैं साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करके बताओ। तो सपोज ये वैल्यू y है, साइन इनवर्स फंक्शन में हम -1/2 डालते हैं तो ये हमें y, ये एंगल निकाल कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि साइन फंक्शन में अगर हम ये एंगल y डालेंगे तो ये साइन फंक्शन उसकी वैल्यू हमें -1/2 देगा। और दूसरी बात, साइन इनवर्स फंक्शन की क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 से π/2, तो ये जो y है ये बिलोंग करना चाहिए इस क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 को। तो ये जो एंगल हमें यहाँ पर हमने जो डाला है वो एंगल किस किस के बीच में हमें ढूंढना है, हमें -π/2 से π/2 के बीच में ही ये एंगल ढूंढना है। ये 0 है, ये π/2 है, और यहाँ क्या है -π/2। तो वो एंगल या तो 0 से π/2 के बीच में होगा, या फिर वो एंगल 0 से -π/2 के बीच में होगा, ठीक है। अब ये क्या है, 0 से π/2 वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर तो हमें पता है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन सबकी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, और यहाँ हमें वैल्यू क्या निकलती हुई दिखाई दे रही है, नेगेटिव वैल्यू निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में से तो हमें वो एंगल मिलने वाला नहीं है, नहीं 0 से π/2 के बीच में हमारा एंगल नहीं होगा। तो एंगल कहाँ से मिलेगा, ये y की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, 0 से -π/2 के बीच में। और हमें ये भी पता है कि साइन π/6 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है। और एक चीज़ जो आपको और याद होगी, 11th क्लास में आपने पढ़ी है कि साइन ऑफ -x
इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, यानी अगर हमें निकालना है साइन ऑफ माइनस पाई बाई सिक्स, तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा माइनस साइन पाई बाई सिक्स के, और साइन पाई बाई सिक्स की वैल्यू है 1/2, यानी ये इक्वल होगा माइनस 1/2 के। ठीक है, तो हमें इससे क्या पता चला, हमें इससे पता चला कि साइन ऑफ माइनस पाई बाई सिक्स, ये वैल्यू अगर हम ये एंगल डालेंगे साइन फंक्शन में तो ये हमें माइनस 1/2 वैल्यू निकाल कर देगा। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हमें अपना y मिल गया। हम क्या ढूंढ रहे थे, ऐसा कोई एंगल ढूंढ रहे थे जो हम साइन फंक्शन में डालेंगे तो वो हमें माइनस 1/2 निकाल कर देगा। वो वैल्यू हमें क्या मिल गई, माइनस पाई बाई सिक्स, यानी साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई सिक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही अगर हम देखें सेकेंड क्वेश्चन को, यहाँ कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कॉस इनवर्स √3/2, इसकी वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो इसकी वैल्यू सपोज y है, इसका मतलब क्या है कि कॉस फंक्शन में अगर हम ये y एंगल डालेंगे तो हमें वैल्यू मिलनी चाहिए √3/2। ठीक है, और कॉस इनवर्स फंक्शन की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो है 0 से पाई, तो यानी y हमारा जो एंगल है वो 0 से पाई इस क्लोज इंटरवल को बिलोंग करना चाहिए। इसी में से हमें एंगल ढूंढना है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक। ये 0 है, ये π/2 है और ये पाई है, तो 0 से π/2 के बीच में या π/2 से पाई के बीच में हमारा एंगल होगा। पॉजिटिव वैल्यू हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो कहाँ मिलेगी हमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में तो हमें पता है कॉस नेगेटिव वैल्यू देता है। तो 0 से π/2 के बीच में कौन सा वो एंगल है जिसका कॉस √3/2 होता है, वो है π/6। तो कॉस π/6 हमें पता है वो होता है √3/2, इसका मतलब y की वैल्यू है √3/2। ठीक है, इसका मतलब सॉरी y की वैल्यू है π/6, तो हमारी y की वैल्यू आ गई π/6। ठीक है, हम तो ये वैल्यू ढूंढ रहे थे ना, y की वैल्यू ढूंढ रहे थे। कॉस इनवर्स फंक्शन में √3/2 डालेंगे तो क्या एंगल वो निकाल कर देगा, वो हमें π/6 एंगल निकाल कर देगा। ऐसे ही देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू फाइंड करके बताइए। तो सपोज ये कॉसेक इनवर्स फंक्शन में हम 2 डालते हैं तो ये हमें y एंगल निकाल कर देता है। इसका मतलब क्या है कि कॉसेक फंक्शन में अगर हम y एंगल डालेंगे तो हमें वैल्यू मिलनी चाहिए 2। इस तरह का y हमें ढूंढना है। और कॉसेक इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, माइनस π/2 से π/2, पर ये 0 एंगल हमें कभी निकाल कर नहीं दे सकता। तो यहाँ भी हमें एंगल कहाँ से कहाँ तक ढूंढना है, 0 से π/2 के बीच में और 0 से माइनस π/2 के बीच में ही हमें वो एंगल कहीं फाइंड करना है। क्योंकि यहाँ पॉजिटिव वैल्यू हमें डली हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसका मतलब एंगल कहाँ से मिलेगा, हमें एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही मिलने वाला है। 0 से माइनस π/2 के बीच में अगर हम देखेंगे कोई भी एंगल यहाँ डालेंगे हमें नेगेटिव वैल्यू निकाल कर देगा, क्योंकि कॉसेक तो इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो कौन सा वो एंगल है π/2 और माइनस π/2 के बीच में जिसका कॉसेक 2 होता है। तो ये भी हमें पता है, हमें पता है कि कॉसेक π/6 इसकी वैल्यू होती है 2। साइन π/6 होता है 1/2, तो कॉसेक π/6 होता है 2। तो हमें y की वैल्यू मिल गई, y इज इक्वल टू π/6। ठीक है, y भी कितना निकल कर आ गया, π/6 निकल कर आ गया। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आगे देखते हैं और क्वेश्चंस पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये फोर्थ पार्ट, tan इनवर्स -√3 की वैल्यू फाइंड करने को बोला गया है। फोर्थ को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं tan इनवर्स फंक्शन में हमने डाला है -√3, तो बताइए वैल्यू क्या आएगी। तो tan इनवर्स में -√3 डालने पर सपोज y एंगल वो निकाल कर दे रहा है, इसका मतलब tan फंक्शन में अगर हम y एंगल डालते हैं तो वैल्यू मिलनी चाहिए -√3। और tan इनवर्स को अगर हम देखें तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, माइनस π/2 से π/2, यानी ये जो y हमें ढूंढना है ये हमें माइनस π/2 से π/2 के बीच में ही कहीं ढूंढना है, माइनस π/2 और π/2 जिसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर हमें इसको ढूंढना है,
हमें ढूंढना है, सपोज ये 0 है, ये π/2 है और ये -π/2 है। 0 से π/2 के बीच में हो सकता है और 0 से -π/2 के बीच में हो सकता है। 0 से π/2 के बीच में तो हमें सारी पॉजिटिव वैल्यूज ही मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है नेगेटिव वैल्यू, यानी ये वैल्यू हमें मिलेगी 0 से -π/2 के बीच में। अब हमें ये भी पता है कि tan फंक्शन में अगर हम डालते हैं π/3 डालते हैं तो वैल्यू हमें कितनी मिलती है, √3। और साथ ही साथ हमने और क्या पढ़ा है कि tan -x ये किसके इक्वल होता है, ये -tan x के इक्वल होता है, 11th में पढ़ा था। इसका मतलब tan -π/3 ये हमें क्या वैल्यू देगा, ये हमें वैल्यू देगा नेगेटिव ऑफ tan π/3 यानी -√3। तो -√3 हमें किस एंगल पर मिल रहा है, वो मिल रहा है हमें -π/3 पर। तो हमारी y की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, y की वैल्यू निकल कर आ गई -π/3। यही है हमारा आंसर। tan इनवर्स फंक्शन में हम tan इनवर्स फंक्शन में हम -√3 डालेंगे तो वो एंगल क्या निकाल कर देगा, हमें -π/3 एंगल वो हमें निकाल कर देगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ में कह रहे हैं cos इनवर्स फंक्शन में -1/2 डाला है तो वैल्यू क्या निकाल कर देगा, क्या एंगल ये निकाल कर देगा। तो कैसे ढूंढेंगे इसको, इसका मतलब क्या है कि cos फंक्शन में हम कौन सा एंगल डालें तो हमें वैल्यू मिलेगी -1/2। cos इनवर्स फंक्शन जो हमें इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई। तो ये जो हमारा y है ये हमें ढूंढना है 0 से पाई के ही बीच में, और कोई एंगल यहाँ पर नहीं चलेगा। तो ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, तो एंगल या तो 0 से π/2 के बीच में होगा या π/2 से पाई के बीच में होगा। 0 से π/2 के बीच में अगर हम कुछ भी एंगल डालते हैं तो हमें तो पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं। तो cos की अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो कहाँ से मिलेगी, हमें यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट से। तो हमें हमारा एंगल मिलेगा π/2 से पाई के बीच में। और हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि cos π - x ये इक्वल होता है -cos x के। तो इसका मतलब क्या है कि cos π - π/3 ये हमें क्या वैल्यू निकाल कर देगा, -cos π/3 यानी -1/2 वैल्यू निकाल कर देगा। तो ये वो एंगल है जो हमें चाहिए, π - π/3। π - π/3 का मतलब क्या हो गया, 3π - π/3 यानी 2π/3। तो हमारा y क्या निकल कर आ गया, y हमारा निकल कर आ गया 2π/3, 2π/3 जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर कहीं π/2 और पाई के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो cos इनवर्स फंक्शन में अगर हम -1/2 डालेंगे तो वो क्या एंगल निकाल कर देगा, हमें 2π/3 एंगल निकाल कर देगा। सिक्स को देखते हैं। तो सिक्स में हमें कह रहे हैं tan इनवर्स फंक्शन में अगर हम -1 डालते हैं तो वो वैल्यू क्या निकाल कर देगा, क्या एंगल वो निकाल कर देगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि tan फंक्शन में हम क्या एंगल डालें कि हमें वैल्यू -1 मिले। और क्योंकि tan इनवर्स फंक्शन की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो -π/2 से π/2 है, तो हमारा जो y है ये एक ऐसा एंगल होना चाहिए जो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता हो। ठीक है, जहाँ पे π/2 और -π/2 इंक्लूडेड नहीं है। तो एंगल हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, यहाँ पर ये 0 है, ये π/2 है और ये है -π/2। तो या तो 0 से π/2 के बीच में एंगल चलेगा या फिर 0 से -π/2 के बीच में एंगल चलेगा। π/2 और -π/2 नहीं होने चाहिए। तो tan फंक्शन में भी हमें क्या पता है कि tan ऑफ -x ये किसके इक्वल होता है, -tan x के इक्वल होता है। अब ये तो हमें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो उससे तो हमें एंगल नहीं मिल सकता, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं। तो ये हमें एंगल कहाँ से मिलना है, 0 से -π/2 के बीच में मिलना है, 0 से π/2 के बीच में तो नहीं मिलना है। और हमें पता है tan ऑफ -x इज इक्वल टू -tan x। साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि वन वैल्यू tan में हम क्या एंगल डालते हैं, π/4, तो वो हमें वैल्यू 1 निकाल कर देता है। तो इसका मतलब क्या है कि tan फंक्शन में अगर हम -π/4 डालेंगे तो वो वैल्यू कितनी निकाल कर देगा, -tan π/4 यानी
वो हमें वैल्यू निकाल कर देगा -1। तो ये मिल गया हमें हमारा रिक्वायर्ड एंगल। क्या डालने की ज़रूरत है हमें यहाँ पर कि हमें वैल्यू -1 मिले, तो y हमारा आ गया -π/4। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही निकला है, -π/2 से π/2 के बीच में हमें ये एंगल मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 7th क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, सेक इनवर्स फंक्शन में आप 2/√3 डालेंगे, तो बताइए वो क्या वैल्यू देगा। अब सेक इनवर्स में 2/√3 डाल रहे हैं तो हमें एंगल y मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि सेक फंक्शन में हम क्या एंगल y डालें कि वो हमें 2/√3 वैल्यू निकाल कर दे। सेक इनवर्स फंक्शन की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो है 0 से पाई, लेकिन क्या है एंगल π/2 वो निकाल कर कभी नहीं देगा। तो ये जो एंगल हमें ढूंढना है y, ये हमें कहाँ से कहाँ तक ढूंढना है, 0 से पाई के बीच में ढूंढना है। लेकिन बस ध्यान क्या रखना है कि π/2 तो वो कभी भी निकाल कर नहीं देगा। ठीक है, तो 0 से पाई के बीच में हम एंगल ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये 0 है, ये π/2 है और ये पाई है। तो 0 से π/2 के बीच में या तो हमें एंगल चाहिए या π/2 से पाई के बीच में हमें एंगल चाहिए। पॉजिटिव वैल्यू ही हमें दिखाई दे रही है, तो वो कहाँ से मिलेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट से। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो सेक हमें नेगेटिव वैल्यूज़ निकाल कर देता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 के बीच में कौन सा ऐसा एंगल है जिसका सेक 2/√3 होता है, तो वो एंगल क्या है, वो एंगल है π/6। cos π/6 कितना था, √3/2, तो sec π/6 कितना होता है, 2/√3। तो हमें y की वैल्यू मिल गई हमारी, y कितना है, y है π/6। ठीक है, 8th क्वेश्चन पर आते हैं। 8th में कह रहे हैं cot इनवर्स √3, इसकी वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो cot इनवर्स √3 अगर y एंगल निकाल के दे रहा है, इसका मतलब cot फंक्शन में अगर हम y एंगल डालेंगे तो वो √3 वैल्यू निकाल कर देगा। वो y हमें फाइंड करना है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि ये जो y की वैल्यू है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करनी चाहिए cot इनवर्स फंक्शन की। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है cot इनवर्स फंक्शन की, 0 से पाई। तो y हमारा बिलोंग करना चाहिए 0 से पाई, इस इंटरवल को जिसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है और पाई इंक्लूडेड नहीं है। तो कहाँ कहाँ से हमें एंगल ढूंढने हैं, 0 से लेकर एंगल π/2 तक हो सकता है या फिर पाई तक हो सकता है। 0 इंक्लूडेड नहीं है और पाई भी इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ हमें वैल्यू दिखाई दे रही है पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से मिलेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट से। सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉट नेगेटिव वैल्यूज निकाल कर देता है। तो 0 से π/2 के बीच में वो कौन सा एंगल है जो हम कॉट फंक्शन में डालेंगे तो हमें वैल्यू √3 मिलेगी। वो तो हमें बहुत अच्छे से पता है। हमें पता है कॉट π/6 की वैल्यू कितनी होती है, √3। tan π/6 कितना था, 1/√3। तो cot π/6 होता है √3। तो हमारा y क्या निकल कर आ गया, y हमारा आ गया π/6। ठीक है, फिर आते हैं हम 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, cos इनवर्स -1/√2, cos इनवर्स -1/√2 की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो cos इनवर्स फंक्शन में हम -1/√2 डाल रहे हैं, तो सपोज वो हमें y एंगल निकाल कर दे रहा है। इसका मतलब क्या है, cos फंक्शन में हम y एंगल डालते हैं तो उसे हमें -1/√2 वैल्यू निकाल कर देनी चाहिए। और y बिलोंग किसको करना चाहिए, cos इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को, जो कि होती है 0 से पाई, जिसमें 0 और पाई इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो हमें एंगल कहाँ से कहाँ तक ढूंढना है, एंगल हमें ढूंढना है 0 से लेकर π/2 के बीच में यहाँ, या फिर π/2 से पाई के बीच में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो यहाँ तो हमें नहीं मिलेगा। तो एंगल हमें कहाँ मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि कॉस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें नेगेटिव वैल्यूज निकाल कर देता है। और हमें क्या पता है, हमें ये पता है cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। और हमें ये भी पता है कि cos पाई माइनस एक्स ये किसके इक्वल होता है, माइनस कॉस एक्स के इक्वल होता है। इसका मतलब cos पाई माइनस π/4 ये किसके इक्वल होगा, ये माइनस कॉस π/4 के इक्वल होगा, यानी -1/√2 के इक्वल होगा। तो -1/√2 ये वैल्यू कब मिलेगी हमें, जब हम एंगल डालेंगे पाई माइनस π/4। पाई माइनस π/4 यानी 4π माइनस π/4। तो हमारा y क्या निकल कर आ गया, 3π/4।
तो कॉज इनवर्स फंक्शन में अगर हम -1/√2 डालेंगे वैल्यू, तो ये हमें एंगल क्या निकाल कर देगा, 3π/4 एंगल ये हमें निकाल कर देगा। ठीक है, 11वें क्वेश्चन पर आते हैं। 11वें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक क्वेश्चन रह गया शायद यहाँ पर हमारा, इसको भी देख लेते हैं पहले हम। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं 10th क्वेश्चन में, अब यहाँ ज़्यादा जगह तो नहीं, हम छोटी सी जगह में कर लेंगे इसको। यहाँ पर 10th क्वेश्चन हमारे पास है कि कॉसेक इनवर्स -√2 बताइए क्या एंगल निकाल कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि कॉसेक फंक्शन में हम क्या एंगल डालें कि वो हमें -√2 वैल्यू निकाल कर दे। और ये जो y है ये कॉसेक इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में से हमें चाहिए, यानी -π/2 से π/2 के बीच में ये हो सकता है, और 0 ये कभी भी निकाल कर नहीं देगा। यानी ये y हमें एंगल कहाँ से कहाँ तक चाहिए, -π/2 से π/2 इस क्लोज इंटरवल में होना चाहिए, लेकिन ये एंगल 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एंगल कहाँ से कहाँ तक चाहिए हमें, एंगल हमें ढूंढना है 0 से π/2 के बीच में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या फिर 0 से लेकर -π/2 के बीच में। 0 से π/2 के बीच में तो हमें एंगल मिलना नहीं है, क्योंकि सारी वैल्यूज़ यहाँ पर कैसी हैं, पॉजिटिव। तो हमें एंगल कहाँ से मिलेगा, 0 से -π/2 के बीच में ही कहीं पर मिलने वाला है। तो हमें क्या पता है कि कॉसेक फंक्शन में अगर हम डालते हैं π/4 तो ये हमें वैल्यू निकाल कर देता है √2। और साथ ही साथ हमें और क्या पता है कि कॉसेक -x इज इक्वल टू -कॉसेक x, कॉसेक ऑफ -x इज इक्वल टू -कॉसेक x। यानी कॉसेक फंक्शन में अगर हम -π/4 डालेंगे तो हमें वैल्यू क्या निकाल कर देगा, -कॉसेक π/4 यानी -√2 वैल्यू निकाल कर देगा। तो मिल गया हमें हमारा एंगल, वही एंगल तो हम ढूंढ रहे थे। कॉसेक फंक्शन में क्या डालें, कौन सा एंगल डालें कि हमें -√2 मिले, तो वो एंगल हमें क्या मिल गया, y हमें मिल गया -π/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो 11th क्वेश्चन देखते हैं पहले हम। हमें कह रहे हैं इसकी वैल्यू निकाल कर बताइए। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो tan इनवर्स 1 हमें क्या वैल्यू देगा, पहले हम अलग अलग इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। tan इनवर्स 1 एक सेकेंड, तो ये हम कह रहे हैं कि tan इनवर्स फंक्शन में हम 1 डाल रहे हैं, तो सपोज ये हमें y एंगल निकाल कर दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि tan फंक्शन में हम y एंगल डालेंगे तो हमें वो वैल्यू 1 निकाल कर देगा। और क्योंकि tan इनवर्स फंक्शन की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो -π/2 से π/2 है, तो ये y कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -π/2 से π/2 के बीच में ही हमें कहीं पर ढूंढना है। ठीक है, -π/2 से π/2 के बीच में हमें ये एंगल ढूंढना है। तो 0 से π/2 के बीच में तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है, तो पॉजिटिव ही वैल्यू हमें चाहिए। 0 से -π/2 के बीच में तो tan फंक्शन हमें नेगेटिव वैल्यू निकाल कर देता है इन एंगल्स पर। तो 0 से -π/2 के बीच में तो वैल्यू नहीं हो सकती। तो 0 से π/2 के बीच में कौन सा एंगल है जिसका tan 1 होता है, तो वो y हमें क्या मिल गया, y हमें मिल गया π/4। ठीक है, तो इस पार्ट को हमने सॉल्व करके इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली π/4। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद क्या है, cos इनवर्स -1/2। सपोज ये हमें निकाल कर दे रहा है एंगल y, इसका मतलब cos फंक्शन में हम क्या एंगल डालें कि हमें वैल्यू मिले -1/2। और y किस किस को बिलोंग करना चाहिए, किस इंटरवल में होना चाहिए, cos इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें होना चाहिए, यानी y बिलोंग करना चाहिए 0 से पाई को, 0 से पाई, यानी 0 से π/2 तक हो सकता है वो, या फिर π/2 से पाई तक का कोई एंगल हो सकता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं होगा क्योंकि हमें यहाँ नेगेटिव वैल्यू दिखाई दे रही है, तो हमें एंगल कहाँ से मिलेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट से। और हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि cos फंक्शन में अगर हम π/3 डालते हैं तो वैल्यू आती है 1/2। ठीक है, इसका मतलब cos पाई माइनस π/3 ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए -1/2।
तो हमें जो हमारा एंगल था वो मिल गया। y कितना होगा, पाई माइनस पाई बाई 3 यानी 3 पाई माइनस पाई बाई 3 यानी 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो एक वैल्यू हमें ये मिल गई पहले वाले पार्ट की, और ये मिल गई इसके दूसरे वाले पार्ट की वैल्यू। इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 2 पाई बाई 3। कॉस इनवर्स फंक्शन में -1/2 डालेंगे तो ये 2 पाई बाई 3 वैल्यू हमें निकाल कर देगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ हमने यूज़ किया है कॉस पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, जो आपने 11th में पढ़ा था। इसको भी सॉल्व करते हैं। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि साइन इनवर्स फंक्शन में -1/2 डालेंगे तो क्या मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि साइन फंक्शन में क्या एंगल डालें कि हमें वो -1/2 वैल्यू दे, और वो एंगल किस किस के बीच में लाई करना चाहिए, जो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, यानी -π/2 से π/2 के बीच में ही हमें एंगल चाहिए। तो -π/2 से π/2 यानी 0 से π/2 ये, और -π/2 ये। 0 से π/2 के बीच में या 0 से -π/2 के बीच में हमें एंगल चाहिए। तो नेगेटिव वैल्यू यहाँ दिखाई दे रही है, तो एंगल कहाँ मिलेगा, 0 से -π/2 के बीच में। तो y हमारा क्या हो जाएगा, y हमारा आ जाएगा -π/6। साइन π/6 होता है 1/2, तो साइन -π/6 होगा -1/2। तो इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अब तो जस्ट हमें वैल्यूज पुट करनी है। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आ गई, π/6। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बस ये वैल्यूज पुट करते हैं। tan इनवर्स 1 कितना था, π/4 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 ये कितना मिला था, 2 π/3, और यहाँ पर क्या गया, साइन इनवर्स -1/2 था -π/6। सॉल्व किया, इसको एलसीएम ले लिया, 12 ले लिया एलसीएम, तो क्या आ गया यहाँ 3 पाई और प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई। तो वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आ गई, 9 π/12। 9 π/12 यानी 3 से काट देते हैं इसको, तो क्या आ गया, ये 3 π/4। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे 12th क्वेश्चन को। तो 12th में क्या कह रहे हैं 12th क्वेश्चन में कह रहे हैं कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इसकी वैल्यू निकालिए। तो कॉस इनवर्स 1/2 को अगर हम पहले सॉल्व करें, सपोज इसकी वैल्यू y है, इसका मतलब क्या है कि कॉस फंक्शन में क्या एंगल हम डालें कि वो 1/2 एंगल निकाल कर दे, और y किसको बिलोंग करना चाहिए, कॉस इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। पॉजिटिव वैल्यू है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में से मिल जाएगी, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 से π/2 के बीच में कौन सा एंगल है जो हम कॉस फंक्शन में डालेंगे, तो वो हमें 1/2 वैल्यू निकाल कर देगा। तो पाई हमारे पास आ गया π/3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ गई π/3। ऐसे ही निकालते हैं हम साइन इनवर्स 1/2। सपोज दिस इज इक्वल टू y। इसका मतलब क्या है कि साइन फंक्शन में हम क्या एंगल डालें कि हमें वैल्यू मिले 1/2, और ये y बिलोंग करना चाहिए साइन फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी -π/2 से π/2 के बीच में ये एंगल होना चाहिए। तो क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू हमें यहाँ दिखाई दे रही है, तो किसके बीच में होगी, 0 से π/2 के बीच में। तो 0 से π/2 के बीच में हम क्या एंगल डालें कि उसका साइन हमें 1/2 मिले, तो वो एंगल हमारे पास आ जाएगा π/6। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई π/6। ठीक है, पुट कर देते हैं वैल्यूज। तो हमें क्या मिला, कॉस इनवर्स -1/2, इसकी जगह हम लिख सकते हैं π/3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 यानी π/6। तो ये कट गया, हमारे पास आ गया π/3 प्लस π/3 यानी 2 π/3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं 13 क्वेश्चन पर, जो कि है MCQ। इसमें क्या कह रहे हैं, अगर साइन इनवर्स एक्स वाई के इक्वल है तो y की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करेगी। प्रिंसिपल वैल्यू हमें बतानी है, तो ये तो हमें पता ही है, हम अभी थ्योरी पीछे पढ़कर ही आए हैं कि साइन इनवर्स x अगर y है तो इसमें x यानी जो इसका डोमेन है उसमें वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक पड़ती हैं, -1 से 1। इस क्लोज इंटरवल की कोई वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, और वैल्यू निकाल कर कहाँ से कहाँ तक देता है, ये -π/2 से π/2 तक का कोई एंगल हमें निकाल कर देता है इस क्लोज इंटरवल का। तो ये वैल्यू हमें कहाँ दिखाई दे रही है, ये हमें दिखाई दे रही है ऑप्शन
बी में y की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में लाई करनी चाहिए, जिसमें -π/2 भी इंक्लूडेड है और π/2 भी इंक्लूडेड है। ऑप्शन डी में भी -π/2 से π/2 है, लेकिन क्योंकि इसमें π/2 और -π/2 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी ही इसका आंसर होगा। 14th क्वेश्चन में क्या बोला है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो पहले tan इनवर्स √3 की वैल्यू फाइंड करते हैं। tan इनवर्स फंक्शन में अगर हम √3 डाल रहे हैं तो सपोज ये y एंगल निकाल कर दे रहा है, इसका मतलब tan फंक्शन में अगर हम y एंगल डालेंगे तो हमें √3 मिलना चाहिए, और ये y बिलोंग करना चाहिए tan की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को, यानी y हमें चाहिए -π/2 से π/2 इस ओपन इंटरवल में। पॉजिटिव नंबर है तो 0 से π/2 के बीच में ही कोई एंगल डालने पर हमें मिलेगा। तो हमें साफ साफ यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है कि 0 से π/2 के बीच में किस एंगल का tan ऑफ विच एंगल इज √3, तो π/3 tan π/3 कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ तो हमें y की वैल्यू मिल गई π/3। दूसरा पार्ट इसका जो हमें निकालना था वो क्या था, सेक इनवर्स -2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब क्या है कि सेक फंक्शन में हम कौन सा एंगल डालें कि वो हमें -2 वैल्यू निकाल कर दे, लेकिन वो एंगल बिलोंग करना चाहिए सेक इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को, यानी 0 से पाई के बीच में वो एंगल होना चाहिए, लेकिन π/2 वो एंगल नहीं होना चाहिए। तो 0 से π/2 के बीच में हमें एंगल यहाँ पर 0 से पाई के बीच में हमें एंगल यहाँ पर ढूंढना है। 0 से π/2 के बीच में तो पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलते हैं, यहाँ हमें नेगेटिव वैल्यू दिख रही है, तो ये एंगल हमें कहाँ से मिलेगा, π/2 से पाई के बीच में मिलेगा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में से हमें वो एंगल मिलने वाला है। ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि सेक π/3 ये इक्वल होता है 2 के। इसका मतलब सेक पाई -π/3 ये एंगल जो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा -2 के। क्यों, क्योंकि हमने 11th में क्या पढ़ा था, सेक ऑफ पाई -x दिस इज इक्वल टू -सेक x। ठीक है, तो सेक पाई -π/3 किसके इक्वल होगा, सेक π/3 यानी -2 के इक्वल होगा। तो यही है वो एंगल जो हमें यहाँ पर चाहिए, पाई -π/3 यानी 3π -π/3। तो ये y हमें यहाँ से क्या मिल गया, y हमें मिल गया 2π/3। ठीक है, एक बार ये वैल्यूज़ मिल गई दोनों, अब तो हमें बस जस्ट पुट कर देनी है। पुट कर देते ही ना, tan इनवर्स √3 इसकी जगह हमने रख दिया π/3, और माइनस सेक इनवर्स -2 इसकी जगह हमने रख दिया 2π/3। पाई -2π/3 यानी आंसर आ गया -π/3। तो कौन सा ऑप्शन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी हमें यहाँ पर सही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज 2.1। अगर आपने इसके बेसिक फंडे अच्छे से क्लियर कर लिए तो इस एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इसके साथ ही हम अपना ये टॉपिक आज का ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।